गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सभी का मेरी इस क्लास में फिर से स्वागत है। तो मैंने पहली वीडियो में आपको फेशियल की जो बेसिक नॉलेज होती है, आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेशियल स्टेप्स के बारे में बता रही हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इन फेशियल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, स्टेप को बारीकी से अच्छे से आप ध्यान से अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जिस भी फेशियल किट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लो बजट में हो चाहे वो हाई बजट में हो, वो आपको ग्लो बहुत अच्छा देने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं जिस तरीके से फेशियल स्टेप्स कर रही हूँ, आप उनको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा। तभी आपका फेशियल जो है वो ग्लो लगेगा। जब भी आपका कोई क्लाइंट आता है, तो आप उसको रिलैक्स पोजीशन में आप इस तरीके से जो भी आपकी टेबल है या बेड है, आप उस तरीके से कंफर्टेबल उसको बिठाएंगे। देन उसके बाद आपको इस तरीके का जो हेडबैंड होता है वो आपको इस तरीके से लगा लेना है। उसके जो हेयर है वो उसके फेस पर नहीं आने चाहिए, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए जल्दी से हम लोग फेशियल स्टेप्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से बाकी का हमारा जो नीचे का गर्दन का जो एरिया होता है, उसको हमें एक टॉवल से कवर करके रखना है। ठीक है। तो स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारी जो नेक होती है, हम उससे स्टार्ट करते हैं चिन वाले एरिया से। सबसे पहले चिन वाले एरिया पे आपको हमेशा इस तरीके से कवर करना है और क्लाइंट को हमेशा आंखों को उसकी को बंद करके रखना है। ठीक है। हमेशा ध्यान रहे, क्लाइंट को बोले कि वो अपनी आंखें ना खोले बार बार और मुंह ना चलाए। बहुत आराम से रिलैक्स मोड पर वो अपना लेटा रहे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो स्टेप करेंगे, वो हमारी जो स्टेप है वो चिन से स्टार्ट होती है। हम लोग चिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चिन से स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले इस तरीके से आपको स्टेप करनी है और स्टेप फॉलो करते हुए आपको ध्यान रखना है। आप अपने स्टार्ट अपने लर्निंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब आप अच्छे से गौर से फेशियल जो स्टेप्स हैं उनको देखिएगा। आपको जो भी स्टेप्स हैं वो आपको 5 से 10 बार दोहरानी है।
सारी स्टेप्स होती हैं। आप 4 जितने भी आपकी 4 स्टेप आप करेंगे, जैसे कि आप पहले क्लींजर करते हैं तो भी आपको ये सारी जो आपकी स्टेप्स हैं वो आपको दोहरानी है। सेम सेकंड स्टेप जब आप स्क्रबिंग या डीप क्लींजिंग करेंगे तब भी आपको ये सारे स्टेप इसमें दोहरानी है। यानी कि हर एक स्टेप का एक टाइमिंग होता है। जैसे कि आप क्लींजिंग करते हैं तो क्लींजिंग 5 से 7 मिनट की होती है, स्क्रबिंग भी 5 से 7 मिनट की होती है। इसके बाद क्रीम आता है, मॉइस्चराइज़र आता है। मॉइस्चराइज़र को आप 10 मिनट से 15 मिनट्स का दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट में पैक आता है वो 15 मिनट का होता है। बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्रबिंग करेंगे तो स्क्रबिंग अगर आपकी एक तो फोम बेस में आती है और एक दानेदार आती है। अगर आपका जो स्क्रब है वो उसमें दाना है तो आप उनको सिर्फ़ आप इन टिप्स की मदद से स्टेप्स करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही लाइट तरीके से उसके फेस पर स्क्रब करना होगा, वरना उसकी स्किन जो हो सकती है वो छिल सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर फोम बेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे पूरे हथेलियों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी फेशियल कर रहे हैं तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ का प्रेशर उसके स्किन पर ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो। इतना रिलैक्स होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत हल्के हाथ से आपको सारी जो मसाज है, जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी है। यकीन मानिए आप इन स्टेप को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से सीखते हैं तो आपका जो ग्लो है वो बहुत अच्छा आएगा एंड लॉन्ग टाइम भी चलेगा। जितनी भी स्टेप्स हैं वो आपको अपनी तरफ दोहरानी है। आप कोई भी स्टेप नीचे की तरफ नहीं दोहराएँगे, आपको क्या करना है स्टेप को अपनी तरफ चलाना है। जो आपके हैंड्स हैं वो सारी जो स्टेप्स होंगे वो आपको अपनी तरफ चलाने हैं। बस इन बेसिक्स जो बातें हैं उनका आपको बहुत ध्यान रखना है, ताकि आप फेशियल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।